Hello friends, today we will learn about the fourth chapter of history of class 6 and the chapter is early cities in the Indian subcontinent. इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में कि किस तरह की कलाकृतियाँ और शिल्प कृतियाँ देखने को उस समय मिलती थी. द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. और इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे, कुशल शिल्पकार थे. मोस्ट क्राफ्ट्समैन वर स्पेशलाइज्ड टू डू वन काइंड ऑफ क्राफ्ट. ज़्यादातर जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो एक तरह के काम को करने के लिए, यानी जिस वर्क को वो करते थे वो काम करने में वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड थे, वो बिल्कुल उसमें निपुण थे. सेवरल आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ वुड, बोन एंड क्ले हैव बीन फाउंड. कई सारे जो आर्टिफैक्ट्स बनाए गए थे, जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी, जो कि लकड़ी से बनाई गई थी, बोन से बनाई गई थी, क्ले से बनाई गई थी, और ये सारी जो इनके एविडेंस मिले हैं ये भी मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में. सम टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज. ये बताया गया था इस सिविलाइजेशन के बारे में कि बहुत ज़्यादा इस सिविलाइजेशन में वेपन्स नहीं मिले हैं, पर जो भी थोड़े बहुत वेपन्स रहे हैं और जो टूल्स ये यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में वो कॉपर और ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे. क्राफ्ट्समैन यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक ज्वेलरी. और ज्वेलरी बनाने के लिए कौन से मेटल यूज़ करते थे? गोल्ड और सिल्वर यूज़ करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए. यानी टूल्स और वेपन्स कौन से मेटल के होते थे? कॉपर और ब्रॉन्ज के. और जो ज्वेलरी होती थी वो गोल्ड और सिल्वर की होती थी. नेकलेसेस एंड एमुलेट्स वर ऑल्सो मेड यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स. जो नेकलेस होते थे जो कि गले में पहने जाते हैं और एमुलेट्स जिनको ताबीज कहते हैं, तो इन्हें बनाने में भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स यानी कि आधे कीमती पत्थरों का यूज़ होता था. यानी कि कुछ ऐसे कीमती पत्थर होते थे जो कि सेमी प्रीशियस हुआ करते थे. तो इस तरह के जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे उनको नेकलेस और ताबीज बनाने में यूज़ किया जाता था. सिरेमिक्स इंक्लूड ऑल आइटम्स इन्वॉल्विंग द हीटिंग ऑफ क्ले. सिरेमिक्स यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो क्ले को हीट करके बनाए जाते थे. पॉटरी किल्न्स हैव बीन फाउंड एट मेनी साइट्स. और जो बर्तन बनाने की जो भट्टियाँ होती थी वो भी कई जगह पर इन सिविलाइजेशन में कई जगहों पर देखने को मिलती है. मोस्ट पॉट्स वर व्हील टर्न. और जो ज़्यादातर बर्तन होते थे वो व्हील पर बनाए जाते थे, यानी कि पहिए पर बनाए जाते थे. जैसे कुम्हार बनाते हैं चाक पर, वैसे ही उस समय भी वो लोग भी पहिए पर बर्तन बनाते थे चाक की मदद से. द लार्ज पॉट्स में हैव बीन यूज टू स्टोर ग्रेन और वाटर. जो बहुत बड़े बर्तन होते थे वो यूज़ करते थे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए या वाटर को स्टोर करने के लिए, जिनको वो बाद में अपने यूज़ में ला सके. तो इसलिए बड़े बर्तनों का यूज़ वो करते थे ग्रेन्स और वाटर को स्टोर करके रखने के लिए. हड़प्पन साइट्स हैव बीन यील्ड एन अबंडेंस ऑफ टेराकोटाज. और हड़प्पन साइट्स में बहुत ज़्यादा टेराकोटा के एग्जाम्पल मिले हैं देखने को. There are figures of animals such as bulls, buffaloes, monkey and dogs. और इन टेराकोटा से बने हुए क्या क्या एग्जाम्पल्स मिले हैं एनिमल के? कौन कौन से एनिमल्स के टेराकोटा से बने हुए टॉयज वगैरह मिले हैं? बुल्स, बफेलोज, मंकी और डॉग्स. इनके जो फिगर्स मिले हैं ये टेराकोटा से बने हुए होते थे. टेराकोटा एक तरह की मिट्टी होती थी जो कि उस समय वो लोग एज अ क्ले यूज़ करते थे. इससे बच्चों के खेलने के खिलौने भी बनाए जाते थे और भी कई तरह की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी. बैंगल्स भी बनाते थे, ज्वेलरी भी बनाते थे और उनको ऊपर से कलर करके ग्लेज कर दिया जाता था जिससे वो देखने में काफ़ी सुंदर लगते थे. देर आर टॉय कार्ड्स विद सॉलिड व्हील्स. और टॉय कार्ड्स भी बनाते थे टेराकोटा से. बच्चों के खेलने की जो गाड़ियाँ होती थी जैसे बुलक कार्ड होती है, तो इस तरह से कार्ड्स बनाए जाते थे बच्चों के खेलने के लिए और उनके जो पहिए होते थे वो सॉलिड मटेरियल से बनाए जाते थे. ह्यूमन फिगरीन्स और जो मनुष्य की जो मूर्तियाँ होती थी वो भी बनाते थे. बैंगल्स बच्चों के खेलने के लिए ये सारे होते थे जो छोटे छोटे खिलौने होते थे.
और बैंगल्स चूड़ियाँ भी बनाते थे। एंड टेराकोटा मास्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और ये सारी चीज़ें जो कि टेराकोटा से बनी हुई होती थी, इन सारे एविडेंसेस मिले हैं वहाँ पर जब खुदा एक्सकवेशन हुआ, जब खुदाई हुई, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे ही एग्जाम्पल्स, ये सारे ही एविडेंसेस मिले हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वर मेड। और कॉपर और ब्रॉन्ज से भी बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, जो मटेरियल्स होते थे, वो भी मिले हैं। दीज इंक्लूड्स वेसल्स। इनमें क्या क्या होते थे कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए? वेसल्स, बर्तन, नाइफ्स, चाकू, एक्सेस, कुल्हाड़ी, निडल्स, सुइयाँ, फिश हुक, जो फिश को पकड़ने के लिए हुक इस्तेमाल करते हैं वो, मिरर्स एंड बैंगल्स। ये सारी चीज़ें जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। कॉपर फर्नेसेस हैव बीन फाउंड इन हड़प्पाज। और कॉपर फर्नेसेस यानी कि कॉपर को गलाने के लिए जो फर्नेस यूज़ करते हैं, तो वो भी हड़प्पा में वो देखने को मिला, उसका एग्जाम्पल, उसका एविडेंस मिला है। बीड मेकिंग वॉज अ पॉपुलर क्राफ्ट। मोतियाँ बनाते थे ये कई सारी कीमती पत्थरों से और टेराकोटा से बनाते थे। उसके बाद उसको कलर करते थे, फिर ग्लेज करते थे। तो इस तरह से बीड्स के भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बीड मेकिंग का जो व्यापार था, जो कारोबार था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस समय। बीड्स वर ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेल होते थे, जो फीमेल होते थे और जो गर्ल्स होती थी, वो सभी के सभी ज्वेलरी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से बीड मेकिंग का जो ऑक्यूपेशन था वो काफ़ी पॉपुलर था। बीड्स वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ सेल्स। और किससे किससे बीड्स बनाई जाती थी? सेल से, जो सीप होती है उससे, स्टीटाइट से, एक तरह का साबुन का पत्थर होता है वो, गोल्ड, सिल्वर एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। यानी कि कई तरह की चीज़ों से बीड्स बनाई जाती थी, मोतियां बनाई जाती थी। कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल्स वर मेड। और कॉटन और वूल के भी कपड़े बनाए जाते थे। ट्रेसेस ऑफ कॉटन हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। और कॉटन के जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदारो में मिले हैं। एट हड़प्पा कॉटन थ्रेड्स वर फाउंड रैप्ड अराउंड द हैंडल ऑफ अ कॉपर मिरर। हड़प्पा में कॉटन थ्रेड के एविडेंस मिले हैं जो कि कॉपर मिरर के हैंडल पर लिपटा हुआ था। स्पिंडल्स ऑफ वेरियस साइजेस हैव बीन डिस्कवर्ड। स्पिंडल क्या होता है? एक तरह का नुकीला स्टिक टाइप का होता है और उसके ऊपर एक राउंड शेप में कुछ लगा होता है, जिसको ये स्पिंडल कहते हैं, जिसपे ये धागा लपेटते थे, धागा लपेट कर रखते थे। तो इस तरह से स्पिंडल्स के भी एग्जाम्पल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग कपड़े बनाते थे और उनमें धागों का, कॉटन के धागों का इस्तेमाल करते थे। दे वर मेड ऑफ टेराकोटा और फेयंस। जो स्पिंडल होते थे वो किससे बने होते थे? टेराकोटा से भी बने होते थे और फेयंस से भी बने होते हैं। फेयंस क्या होता है? एन आर्टिफिशियली मेड मटेरियल यूजिंग सैंड एंड गम। फेयंस ये नेचुरल कोई पदार्थ नहीं था, ये एक मैन मेड मटेरियल था, जिसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता था? सैंड और गम को यूज़ करते थे उसके बनाने के बाद। एंड देन ग्लेज, उसके बाद उसको ग्लेज करते थे, जिससे कि उसमें चमक आ जाती थी। Some excellent examples of sculpture in stone and metal have been found। और स्टोन और मेटल पर कुछ स्कल्पचर, जो भी उसमें कलाकृतियां बनाई जाती थी, उसके भी एग्जाम्पल्स मिले हैं। वन इज द बस्ट ऑफ अ मेल फिगर वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड शॉल। और यहाँ पर जो स्कल्पचर पर कलाकृतियां बनी हुई मिली हैं, उसमें से एक काफ़ी पॉपुलर ये एग्जाम्पल है, जिसमें कि एक आधी मूर्ति थी, जिस पर कि उसके लेफ्ट शोल्डर पर शॉल है, और ये एक मेल का
मेल की ये मूर्ति थी। दिस हैज बीन कॉल्ड द प्रीस्ट किंग, और इसे प्रीस्ट किंग भी कहते थे, पुजारी राजा कहते थे। यह तो बहुत पॉपुलर उस समय का रहा होगा, प्रीस्ट रहा होगा या किंग रहा होगा, तो इसे प्रीस्ट किंग के नाम से जानते हैं। और इसकी आधी मूर्ति है, सिर्फ इसका धड़ है, और उसमें इसके लेफ्ट शोल्डर पर सॉल है, और इसकी बियर्ड है। जैसा कि लास्ट में बताया गया था कि जो हड़प्पन्स होते थे इनकी बियर्ड होती थी और लंबे बाल होते थे, तो इसकी बियर्ड भी है, सॉल भी है, और सॉल पे एम्ब्रॉयडरी भी है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मिला है, और ये काफ़ी पॉपुलर एविडेंस है उस समय का। और ये जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है, ये मोहनजोदारो में मिली है। में आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये प्रीस्ट किंग का मूर्ति यहाँ पर दिया गया है। इसका हाफ शोल्डर है और एक शोल्डर है ही नहीं, और ये सॉल देख रहे हैं, ये टूटी हुई मूर्ति है। ये आप सॉल देख रहे हैं। लास्ट में बताया गया था कि जो मेन होते हैं वो अपने लेफ्ट शोल्डर पर सॉल रखते थे, और इनकी दाढ़ी होती है, लंबे बाल होते हैं। खैर इसमें लंबे बाल तो है नहीं। ये प्रीस्ट किंग था। अब डांसिंग गर्ल की भी, और ये मोहनजोदारो में मिला था प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति थी, आधी मूर्ति, ये मोहनजोदारो में मिली है। अब डांसिंग गर्ल की बात करें, ये भी काफ़ी पॉपुलर मूर्ति है, जो कि उस समय खुदाई में मिली थी, उस समय की सिविलाइजेशन से की है। डांसिंग गर्ल में देखते हैं, अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ फीमेल फिगर हैज ऑल्सो बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। ये भी प्रीस्ट किंग की भी मूर्ति मोहनजोदारो में मिली है, और डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदारो में मिली है। ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है, फाउंड इन 1926। और ये कब मिली है? 1926 में खुदाई करने पर मिली। इट इज़ द स्टैचू ऑफ अ वेरी थिन गर्ल। ये जो स्टैचू है ये बहुत ही दुबली पतली लड़की का है, प्रोबेबली इन हर टीन्स। शायद ये उसकी किशोरावस्था में बनाई गई मूर्ति है, जिसकी वजह से उस समय ये काफ़ी दुबली पतली रही होगी, तो ये उसका स्टैचू ऐसा ही है। हर हेड इज टिल्टेड बैक, उसका जो सर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका हुआ है। एंड हर लॉन्ग हेयर इज टाइड इन अ बन, और उसके जो लंबे बाल है उसके बन बनाया गया है, यानी कि उनका जूड़ा बनाया गया है। सी वियर्स अ नेकलेस, उसने गले में एक नेकलेस भी पहन रखा है। एंड मेनी बैंगल्स, और कई सारी चूड़ियां भी पहन रखी हैं। सी हैज़ अ कॉन्फिडेंट लुक, और इसका बहुत ही कॉन्फिडेंट लुक है इस मूर्ति में जो भी लड़की है। एंड अ चीकी एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और बहुत ही मुखर भावाभिव्यक्ति है इसके चेहरे पर। नेक्स्ट बात करते हैं सील्स के बारे में। सील मेकिंग वॉज अनदर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट। सील यानी कि जो मोहरे थी वो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो ये भी क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मोस्ट ऑफ द सील्स दैट हैव बीन फाउंड आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ज़्यादातर जो सील्स मिली हैं उनका शेप या तो स्क्वायर था या रेक्टेंगुलर था, और उसमें से भी ज़्यादातर जो स्क्वायर शेप में मिली हुई सील्स थी। दे वर मेड ऑफ स्टोन और स्टीटाइड एंड हैव मोटिव्स ऑफ एनिमल्स ऑन देम। और ये किससे बनी हुई होती थी? स्टोन से बनी हुई होती थी या स्टीटाइट से बनी होती थी, साबुन का पत्थर जिसे कह सकते हैं। एंड हैव मोटिव्स ऑफ एनिमल्स ऑन देम, और उस पे जो एनिमल्स होते थे उस समय के, उनके पिक्चर्स बनी हुई होती थी इन सील्स पर। ये एक तरह से मुहरों का काम करते थे। जैसे आज हम करेंसी यूज करते थे, उस समय सील्स चलती थी, मुहरें चलती थी, जिनको ले देकर वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। मोस्ट सील्स हैव अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, और कई सारी सील्स पर छोटे छोटा कुछ मैसेजेस भी लिखा हुआ होता था। बोन वर्किंग वॉज अनदर प्रिविलेंट क्राफ्ट, और जो हड्डियां होती थी जानवरों की, उन पर भी कलाकृतियां की जाती थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्राफ्टिंग था उस समय। कॉम्स, पिन्स एंड गेम्समैन मेड ऑफ आइवरी हैव ऑल्सो बीन फाउंड। जो कॉम्स होते थे, कंघे होते थे, वो भी हड्डियों से बनाए जाते थे। पिन्स भी हड्डियों से बनाए जाती थी। गेम्स मैन जो होते थे वो क्या करते थे? आइवरी, मेड ऑफ आइवरी। आइवरी होता है हाथी दांत, तो हाथी दांत से बने हुए भी जो उपकरण होते थे या ज्वेलरी कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर इस हड़प्पन साइट्स में मिलते थे। आप सील्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये सील्स दिखाई गई हैं, इनमें एनिमल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये और ये एनिमल बना हुआ है, बुल वगैरह, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। तो इस तरह से
ये सील्स होती थी जिनको ये ट्रेड में यूज़ करते थे, और इनका जो ये लिखते थे वो इनकी जो लैंग्वेज थी उसे आज तक भी डिकोड नहीं किया जा सका है। तो इसलिए इनकी क्या टेंडेंसी थी, ये इनकी क्या बातें थी, क्या नॉलेज था इनके पास, ये आज तक भी किसी के पास नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। Thank you for today, and from tomorrow video I will cover the transport and trade of this civilization along with the religion. Thank you.